ईडी की टीम लगातार अपनी दबिश बढ़ा रही है और पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि किस तरह टेंडर कमीशन मामले में ईडी की टीम ने ओएसडी संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के ठिकानों पर छापेमारी की और लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा? कई और ऐसे ठेकेदार और लगातार नाम सामने आ रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी थे, तो क्या ऐसे में ईडी उनके खिलाफ भी समन भेज सकती है? क्या उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब ईडी का अगला कदम क्या होगा जब संजीव लाल और जहांगीर दोनों ईडी की रिमांड पर हैं, पूछताछ चल रही है? ऐसे में अब कौन कौन से और ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ अब सम्मन भेजा जा सकता है? देखिए, 6 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन मामले में राजधानी रांची के कई ठिकानों पर फिर से दबिश दी थी और दबिश देते हुए राजधानी रांची के 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस दौरान लगभग 35 करोड़ 23 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे। जहां अगर बात करूं जहांगीर आलम की, तो जहांगीर आलम के जो ठिकाने थे जहां वो किराए के मकान पे रहता था, वहां से 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे। वहीं उसी दिन मुन्ना सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की थी और वहां से करोड़ों रुपए मिलने की जो है सूचना हुई थी। और साथ ही जो संजीव लाल है और जहांगीर आलम, इन दोनों व्यक्ति को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और ये कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी थी, यानी कि 7 मई को भी झारखंड की राजधानी के कई ठिकानों पर ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी थी और कई ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद किए थे, जिसमें राजीव सिंह जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, उनके आवास से, जो कि एजी मोड़ स्थित एक मैकॉन अपार्टमेंट है, वहाँ से लगभग 1.5 करोड़ की राशि जो है ईडी ने बरामद की थी। तो ये 2 व्यक्ति हैं, एक मुन्ना सिंह जो कि 6 मई को ईडी ने दबिश दी थी और 7 मई को जो कि दूसरे दिन की कह सकते हैं, वो थे राजीव सिंह। इन दोनों आदमियों को अगर बात करूं तो ईडी जल्द ही समन भेज सकती है। उसके साथ साथ तीसरे एक व्यक्ति हैं जो कि नाम प्रमुखता से सामने आया है और काफ़ी जो है बहुत सारे लोगों ने नाम लिया और राजनीतिक चर्चा का भी विषय बने हुए हैं। वो व्यक्ति हैं मंत्री आलमगीर आलम। ये 3 व्यक्ति पर जो है अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी जो है समन भेजने की तैयारी में है, क्योंकि जो निजी सचिव जो गिरफ्तार हुए हैं ईडी की ओर से, वो संजीव लाल आलमगीर आलम के ही निजी सचिव हैं और कहीं ना कहीं जो कड़ियाँ है वो आलमगीर आलम से भी जुड़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ क्योंकि आलमगीर आलम से संबंधित एक और मामला है, बढ़ौरा टोल प्लाजा मामले की भी ईडी जांच कर रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। तो ये 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनको समन भेजा जा सकता है। लेकिन बात करूँ मुन्ना सिंह और राजीव सिंह, तो मुन्ना सिंह के जो 6 मई को छापेमारी ईडी ने की थी, तो उनके ठिकानों से लगभग करोड़ों रुपये बरामद किए थे। यानी नीरज, ये माना जाए कि झारखंड में अभी ईडी इसी तरह अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी और कई नाम सामने आएंगे। अलग अलग मामलों में लगातार ईडी की दबिश है वो बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक और जहां ईडी जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही थी और जहां ईडी जमीन घोटाले मनरेगा से ये जांच शुरू होते हुए, बिल्कुल मनरेगा से जांच शुरू हुई, जहां बड़ी कार्रवाई हुई थी। एक आईएएस जो थी पूजा सिंघल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद मामला जमीन घोटाले पे हुआ, जमीन घोटाले में भी एक आईएएस की गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद जमीन घोटाले से संबंधित पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और अब टेंडर कमीशन मामले में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वो व्यक्ति कौन है, जो नाम हम बता रहे वो हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो झारखंड में फिलहाल अभी ईडी का ये मामला ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ईडी की दबिश बढ़ रही है और अलग अलग ठिकानों से नोटों की बरामदगी के बाद अब कई ठेकेदार और सफेदपोश भी ईडी की चपेट में आने वाले हैं और ईडी लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। ऐसे में हैरानी बिल्कुल नहीं होगी जब झारखंड में कुछ और नाम सामने आएंगे जो ईडी के रडार पर रहेंगे और ईडी उन्हें समन भेजेगी। फिलहाल खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।